स्टार्ट करते हैं। ने कंपाउंड इंटरेस्ट बता रहा था CI। एक क्वेश्चन देखते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द CI compound interest on a certain sum of money for 2 years, for 2 years। आप लोग का एग्जाम इसमें होगा क्या? 2 years at 10% per annum is 420। Find the simple interest SI at the same rate and for the same time for the same टाइम। क्या होगा? कैसे बनाएंगे? इतना लेट? क्वेश्चन समझ में आया सभी लोग को? हेलो, कैन यू हियर मी? हेलो, यस सर। ओके, सॉल्व करिए। कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है आपको सिंपल इंटरेस्ट पता करना है उसी रेट के लिए और उसी टाइम के लिए। चलो देखो कैसे बनाएंगे, कैसे सॉल्व करेंगे इसको। आपका CI दे रखा है सॉल्यूशन। CI कंपाउंड इंटरेस्ट 420 है ना? 420 टाइम कितना है?
2 years, रेट कितना दे रखा है आपको? 10%। 10% दे रखा है। तो सबसे पहले तो आपको पी पता करना पड़ेगा, तभी हो पाएगा। तो पी कैसे फाइंड आउट करोगे? लोग जानते हैं अमाउंट इज इक्वल टू कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए पी 1+R/100 टू दी पावर टी। तो ए हमें पता नहीं है, तो ए को कैसे आप लिख सकते हैं? पी प्लस एस आई इज इक्वल टू पी 1+R/100 टू दी पावर टी, एंड दैट इज टी। टी हमें मालूम नहीं है, बट एस आई तो पता है 420, एंड पी हमें पता नहीं है। आर की वैल्यू 10%, दैट इज 10/100 टू दी पावर 420 सी आई लिखा हुआ है 2। तो यहाँ से आप चेक देखोगे तो P प्लस 420 P ये कैंसिल होगा। ये कितना हो जाएगा? 10 × 11 यानी 11/10 इंटू 11/10 होगा क्या? बोलिए। इस P को इस साइड लेकर के चले आएंगे आप। वी कैन रिटर्न एज P प्लस 420 इज इक्वल टू 120P अपॉन 100, and that is 420 is equal to 120p अपॉन 100 माइनस p होगा। बोलो। तो 420 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास? 121p माइनस 100p डिवाइडेड बाई 100, एंड 420 इज इक्वल टू 21p अपॉन 100। 21 दूनी 42, यानी कि 20 बार में क्या होगा? दैट इज पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20 इंटू 100, दैट मीन्स 2000। आपको पी पता चल चुका है। अब आपको सिंपल इंटरेस्ट की बात हो रही है, तो नाउ सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100, एंड पी की वैल्यू है आपके पास 2000। आर जो है सेम रेट की बात हो रही है, और ईयर 2 की बात हो रही है, और दैट इज दिस। एक से एक शून्य, एक से एक शून्य, ये हो जाएगा कितना? 400। 400 is the simple interest. This is your answer. क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए यहाँ से। एनी प्रॉब्लम? एनीवन? नो सर। ये दे रहा है क्वेश्चन, और ये रहा अपना सोल्यूशन। सीआई के दिया हुआ है, और उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट और उसी टाइम पर आपको ऐसा ही पता करना है। तो सबसे पहले इसकी मदद से हम क्या करेंगे? पीआई, पी प्रिंसिपल को पता कर लेंगे कि प्रिंसिपल अमाउंट कितना है। तो प्रिंसिपल अमाउंट के लिए फॉर्मूला क्या होता है? अमाउंट इज इक्वल टू पी प्लस आर बाई 100 टू द पावर टी, और ए का मतलब होता है प्रिंसिपल अमाउंट प्लस सिंपल, यहाँ पर सी आई होगा, सॉरी। अच्छा, यही बोल रहे थे क्या आप? ओके ओके, ये लिखने में मिस्टेक है। ठीक है, तो सी आई यानी कि आपके पास पी प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है आपको 420, एंड पी यहाँ से आप पी फाइंड आउट कर लेंगे। जब पी फाइंड आउट हो जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा? पी फाइंड आउट होने के बाद एस आई का फॉर्मूला लगा देंगे, पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। आपके पास 400 निकल जाएगा। नोट करें। कंप्लीटेड। हेलो। यस सर। ये देखें नेक्स्ट स्लाइड में। नोट हो गया? हेलो।
यस सर हो। चलिए ओके। अच्छा, इसका शॉर्टकट मैं बता रहा हूँ, ट्रिक्स। ठीक है, ट्रिक्स बता रहा हूँ। ओनली फॉर 2 years, ये सिर्फ 2 साल के लिए ही है। ठीक है, याद रखेंगे ये जो ट्रिक्स होगा ना, सिर्फ किसके लिए होगा? 2 years के लिए ही होगा। ओके। ये क्या होता है? CI, ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट बाई SI, सिंपल इंटरेस्ट, इज इक्वल टू 2000 प्लस R डिवाइडेड बाई 2000। ठीक है, ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे तो आसानी से इसको कवर कर सकते हैं। Oh shit. ये सिर्फ 2 years के लिए होगा, कोई बोल ही नहीं रहा है। यस सर। यस सर। ये सिर्फ 2 year के लिए वैलिड है। तो इस क्वेश्चंस की मैं बात करूं कि अगर जैसे आपके पास CI दिया रहे या SI दिया रहे, R दिया रहे, आपको 2% के लिए बात करें, 2 years के लिए बात करें, तो आप इसमें से कोई भी CI दिया रहे, R दिया रहे तो आप क्या करेंगे? SI निकाल सकते हैं। SI दिया रहे, R दिया रहे तो CI निकाल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में वही बात कर रहा है। तो इस क्वेश्चन की मैं बात करूं तो काफी शॉर्टकट तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो आप देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या होगा, बहुत फास्टली वर्क कर सकते हैं, इतने मेहनत से आप बच सकते हो। तो CI की मैं बात करूं तो CI कितना दे रखा है इस क्वेश्चन में, आप बताओ? 420। हमें SI बात बोला है कि पूछा है। R की बात बताओ कितनी दे रखी है? 10%। 10%। सॉल्व कर दीजिए, आपके पास आंसर मिल जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पर क्या हो जाएगा? 420 अपॉन SI, और ये कितना हो जाएगा? ये कहाँ गड़बड़ हो रहा है? ये 210 होगा क्या? 210 दिस, ये कितना बार में कैंसिल हो जाएगा? 2 बार में। SI की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4। यही हमने आंसर निकाला था। तो उतना मेहनत करने से अच्छा है कि आप इसको याद रखें। तो आप शॉर्टकट ट्रिक्स का यूज कर करके आप आसानी से क्वेश्चन को बना सकते हो। दिस इज द सेकंड मेथड। ये याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। बट ओनली 2 years के लिए वैलिड होगा, 3 year 4 years रहेगा तो नहीं होगा। याद रहेगा? यस सर। कौन कौन प्रेजेंट है? सुमन, अदीवा, माही कुमारी, मुस्कान, ये लोग बोल नहीं रहे। मुस्कान, डू यू हेयर? चलो ठीक है। जैसे क्वेश्चन हमने दिया, सेकंड क्वेश्चन पूरा, if the is the CI on a certain sum of money for 2 years at 5% is 246. Find the simple interest SI
at the same rate for the same time क्या हो जाएगा? सेम टाइप का क्वेश्चन है। एग्जाम चल रहा होगा, देखो। कैसे सॉल्व करें? कितना आया सोल्यूशन? द सी आई ऑन द सर्टेन सम ऑफ द मनी, अभी हमने आपको बताया था फॉर्मूला, सी आई अपॉन एस आई इज इक्वल टू 2000 प्लस आर डिवाइडेड बाई 2000 ओनली फॉर 2 ईयर्स। तो यहाँ पर भी आपके पास 2 ईयर्स की बात हो रही है, तो 2 ईयर्स की बात हो रही है। सी आई आपको दे रखा है, सी आई कितना दे रखा है? 246। तो ये 246 डिवाइडेड बाई एस आई की बात हो रही है कि एस आई आपको फाइंड आउट करनी है 200। आर की बात करूं तो 5% दे रखा है, डिवाइडेड बाई 200। यहाँ से हो जाएगा 205 बाई 200। ये कैंसिल करो, कितना होगा? 4×5 = 20। और ये बताओ, 4×5 = 20, 41। 41 से ये कैंसिल होगा, कितना से होगा? 6 से होगा। ठीक है, यहाँ से एस आई निकालोगे आप, सर क्या हो जाएगा? 240। ये 40 × 6 यानी कि 240 रुपये जाएगा आपके पास। दिस इज योर आंसर। यस सर। थर्ड क्वेश्चन, द सी आई यानी कि दैट इज कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन a certain sum is 104 and SI is 100 for 2 years. For 2 years, what what is what is the rate? What is the rate? परसेंट रेट क्या होगा आपको फाइंड आउट करनी है। कैसे निकालोगे?
क्या हुआ? ऊपर 2B में है ना? आप नीचे में जाके देखो, यहाँ पर खुर्शीद सर हैं।